क्या राहुल गांधी एक बार फिर फंसते हुए दिख रहे हैं? ये सवाल आज फिर से पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में गूंज रहा है। एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पहुंच चुकी है एक ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेकर एक पुराना लेकिन बेहद सीरियस इशू एक बार फिर सरफेस पर आ गया है। और इस बार ये सिर्फ पॉलिटिकल एलिगेशंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फ्रेश जुडिशियल ऑर्डर इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा वेट दे रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है, कौन सा केस ट्रांसफर हुआ है, क्या हुआ है राहुल गांधी के लिए, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी इस वक्त लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है और वो रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। रायबरेली सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि नेहरू गांधी फैमिली का एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। अब इसी रायबरेली में एक कंप्लेंट पेंडिंग थी जिसमें राहुल गांधी पर एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले रखी है या कम से कम यूके बेस्ड एक कंपनी के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में खुद को ब्रिटिश नेशनल डिक्लेयर किया था। इसी एलिगेशन के बेस पर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर करने की मांग की गई। अब इस कंप्लेंट को फाइल किया है एस विघ्नेश शिशिर ने। उनका कहना है कि राहुल गांधी यूके बेस्ड कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के डायरेक्टर रहे हैं और कंपनी के रिकॉर्ड्स में उन्होंने अपनी नेशनलिटी ब्रिटिश दिखाई है। इसी वजह से कंप्लेनेंट ने डिमांड की है कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के प्रोविजन के अंदर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए। जब पुलिस ने इस कंप्लेंट पर एफआईआर रजिस्टर नहीं की तो कंप्लेनेंट ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया। ये कंप्लेंट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली में पेंडिंग थी, लेकिन यहीं से केस ने एक नया टर्न ले लिया। अब कंप्लेनेंट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करके कहा कि रायबरेली कोर्ट में उन्हें फेयर हियरिंग नहीं मिल रही। उनका एलिगेशन था कि राहुल गांधी के सपोर्टर्स और लोकल एडवोकेट्स कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान रकस क्रिएट कर रहे हैं। कंप्लेनेंट का कहना था कि एक तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि अपोजिट पार्टी खुद रायबरेली से सिटिंग एमपी है। हाईकोर्ट के सामने कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्गुमेंट रखा गया कि मॉब एंड एडवोकेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की वजह से वो अपनी बात इफेक्टिवली कोर्ट के सामने रख ही नहीं पा रहे। इसी बेसिस पर उन्होंने डिमांड की कि केस को किसी और डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाए। अब इस एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ब्रिज राज सिंह ने काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नोट किया कि the applicant has made allegation that the opposite party number 4 is a sitting member of parliament Lok Sabha from Raebareli constituency. Therefore, in the light of the aforementioned facts, he praised that the case may be transferred to some other district. कोर्ट ने आगे कहा भी कि in view of the aforesaid factual aspects, I find that in all fairness, the application is liable to be transferred from district Raebareli to Lucknow. अब इसी रीजनिंग के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी कि कंप्लेनेंट को रायबरेली से ट्रांसफर करके लखनऊ भेजा जाए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब ये मैटर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली में नहीं बल्कि लखनऊ के एमपी एमएलए केसेस देखने वाले कोर्ट के सामने चलेगा। अब इस ऑर्डर का एक और इंटरेस्टिंग लीगल एस्पेक्ट भी है। कोर्ट ने ये ऑर्डर पास करने से पहले राहुल गांधी को नोटिस इशू नहीं किया। नॉर्मली लोग यहीं पर सवाल उठाते हैं कि हाउ वाज द ऑर्डर पास्ड विदाउट इशूइंग अ नोटिस, लेकिन इस पर कंप्लेनेंट के काउंसिल ने एक टेक्निकल बट इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट दिया। अब काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी अभी अग्रीव्ड पर्सन नहीं है क्योंकि अभी तक ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करने का कोई ऑर्डर पास ही नहीं किया है। कंप्लेंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 के अंदर फाइल हुई थी। इस स्टेज पर सिर्फ फोरम डिसाइड हो रहा है, ना कि एलिगेशन के मेरिट्स। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया और इसलिए राहुल गांधी को नोटिस इशू किए बिना ही ट्रांसफर ऑर्डर पास कर दिया। अब ये पॉइंट लीगली काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसका मतलब है कि अभी कोर्ट ने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए या नहीं। अब अगर हम एलिगेशंस के कोर पर आए तो कंप्लेनेंट का कहना है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सिटीजनशिप एक्वायर की जो इंडियन लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। इसी प्रिंसिपल के बेस पर कंप्लेनेंट ने पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अप्रोच किया था और राहुल गांधी की इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल करने की डिमांड की थी, लेकिन अब तक एमएचए की तरफ से इस इशू पर कोई फाइनल डिसीजन पब्लिकली सामने नहीं आया है। इसी वजह से कंप्लेनेंट ने जुडिशियल रूट चूज किया और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की डिमांड की। अब इस पूरे केस का एक और एंगल है जो काफी लोगों का ध्यान खींच रहा है
सिक्योरिटी। अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि एस विघ्नेश शिशिर को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर प्रोवाइड किया जाए, वो भी राउंड द क्लॉक। ये ऑर्डर कोर्ट ने कंप्लेनेंट के सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए दिया था। हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कंप्लेनेंट खुद इस केस में पर्सनली अपीयर हुए। इस केस की सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट एडवोकेट वीके सिंह और एडवोकेट राव नरेंद्र सिंह स्टेट की तरफ से प्रेजेंट थे। अब पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो ये केस कांग्रेस के लिए काफी अनकंफर्टेबल टाइमिंग पर आया है। एक तरफ ईडी का नेशनल हेरल्ड केस जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों अक्यूज्ड हैं, और दूसरी तरफ सिटीजनशिप का मुद्दा फिर से उठ जाना, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ये कॉम्बिनेशन अपोजिशन क्रिटिक्स को एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव देता है। बीजेपी और रूलिंग साइड के सपोर्टर्स के लिए सवाल बन रहा है कि if allegations are true, how can a person with alleged British nationality sit in Indian Parliament? वही कांग्रेस पार्टी पहले भी इन एलिगेशंस को बेसलेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता चुकी है। पार्टी का स्टैंड रहा है कि राहुल गांधी इंडियन सिटीजन हैं और ये सारे क्लेम सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स है। लीगल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अभी स्टेज पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना गलत होगा। सिर्फ कंप्लेन का ट्रांसफर होना ये प्रूव नहीं करता कि एलिगेशन सही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ ये इंश्योर किया है कि केस एक न्यूट्रल एंड फेयर फोरम में सुना जाए। अब लखनऊ की MP MLA कोर्ट डिसाइड करेगी कि FIR रजिस्टर करनी चाहिए या नहीं। अगर लखनऊ कोर्ट FIR रजिस्टर करने का ऑर्डर देती है तब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। कंपनी रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट डिटेल्स, सिटीजनशिप लॉज के प्रोविजन सब एग्जामिन होंगे, और अगर FIR नहीं होती है तो कंप्लेनेंट के पास हायर कोर्ट्स जाने का ऑप्शंस भी ओपन रहेगा। अब इस पूरे सिनारियो में एक बात तो क्लियर है कि लीगली राहुल गांधी अभी अक्यूज्ड भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली प्रेशर डेफिनेटली बिल्ड हो रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होने के साथ साथ कोर्ट केसेस का स्पॉटलाइट उनके पॉलिटिकल नैरेटिव्स को अफेक्ट कर सकता है। तो वापस वही सवाल, क्या राहुल गांधी एक बार फिर फंसते हुए दिख रहे हैं? जवाब फिलहाल ये है कि लीगल तौर पर नहीं, पॉलिटिकल तौर पर शायद हाँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर उनके गिल्ट का प्रूफ नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि सिटीजनशिप का मुद्दा अब लाइटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में लखनऊ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स डिसाइड करेगी कि ये केस सिर्फ एक कंप्लेंट तक सीमित जाता है या फिर एक फुल फ्लेश्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का रूप लेता है। तब तक राहुल गांधी की पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट और रैलीज तक नहीं बल्कि कोर्ट रूम्स में भी स्क्रूटनी के दायरे में रहेगी, और ये कंट्रोवर्सी अभी यहीं खत्म नहीं होती। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।